Hello dear student, you are most welcome today in this my online class belonging class 10 all the student by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, before it you have read class 10 English poetry chapter 2 The Sum of Life, जीवन के उद्देश्य. डियर स्टूडेंट, आज कक्षा 10 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. डियर स्टूडेंट, इसके संबंध में हमें और आपको आज पढ़ना है. इसके पहले आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 2 द सम ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य, इसके विषय में आप लोगों ने पढ़ा. अब आइए हम कक्षा 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के विषय में पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट, देखिए, जजमेंट माने न्याय, सीट माने सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का, यानी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन. डियर स्टूडेंट, जैसा कि टाइटल से ही हम और आप समझ सकते हैं कि जजमेंट सीट न्याय सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का, राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन. तो न्याय सिंहासन से सीधे समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें अवश्य हैं जिससे कि उस सिंहासन से हमेशा न्याय की ही बात हो. टाइटल से पता चल रहा है कि न्याय सिंहासन, इसका मतलब क्या कि विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठकर केवल न्याय ही न्याय करते थे, अन्याय उन्होंने कभी किया ही नहीं. इसका मतलब विक्रमादित्य के न्याय से संबंधित ही बातें इसमें आपको मिलेंगी. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उज्जैन जो कि राजस्थान में है, उज्जैन नगरी ही इनका पूरा साम्राज्य हुआ करता था और प्रायः बहुत कम ही लोग इनके विषय में जानते हैं. तो उन्हीं के ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित यह पूरा चैप्टर आधारित है. पूरा यह लेसन ही उन्हीं के ऊपर आधारित है. देखिए, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, सिस्टर निवेदिता के द्वारा यह लिया गया है, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन. आइए अबाउट द ऑथर पर हम थोड़ा नज़र डालते हैं. सिस्टर निवेदिता वाज बॉर्न ऑन 28 अक्टूबर 1867. सिस्टर निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को हुआ था. हर एक्चुअल नेम वाज मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल. एक्चुअल नेम, उनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल. हर एक्चुअल नेम वाज मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल. उनका वास्तविक नाम यानी सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था. शी वाज एन आयरिश लेडी एंड डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद. शी वाज एन आयरिश लेडी, वह आयरिश महिला थी, एंड डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी. शी ओपेंड ए गर्ल स्कूल इन बेबी बाजार एरिया ऑफ कलकत्ता.
शी ओपेंड ए गर्ल्स स्कूल, उन्होंने बालिका विद्यालय खोला। इन बेबी बाजार क्षेत्र में, आप कलकत्ता माने कोलकाता, जिसे कोलकाता कहते हैं। शी ओपेंड ए गर्ल स्कूल इन बेबी बाजार एरिया ऑफ कलकत्ता, वह कलकत्ता के बेबी बाजार क्षेत्र में एक बालिका विद्यालय खोली। शी डाइड ऑन अक्टूबर 13, 1911 इन दार्जिलिंग, वह 13 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग में एक्सपायर कर गईं, या उनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग में हुई। तो डियर स्टूडेंट, यह तो रहा ऑथर्स के विषय में, लेखिका के विषय में। अब थोड़ा अबाउट द लेसन के विषय में हम चलते हैं। अबाउट द लेसन के विषय में थोड़ा चलते हैं, पाठ के बारे में। द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। द नेम, नाम ऑफ किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का, इज है फेमस, प्रसिद्ध, इन इंडियन हिस्ट्री माने भारतीय इतिहास में। द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में राजा विक्रमादित्य का नाम प्रसिद्ध है। ही वाज द किंग ऑफ उज्जैन, ही वह, वाज थे, द किंग माने राजा, ऑफ उज्जैन माने उज्जैन के। ही वाज द किंग ऑफ उज्जैन, वह उज्जैन के राजा थे। आफ्टर हिज डेथ हिज पैलेसेस वेयर रूइंड, आफ्टर माने पश्चात में, हिज माने उनकी, डेथ माने मृत्यु, हिज माने उनके, पैलेसेस माने महल, वेयर माने थे, रूइंड माने ध्वस्त हो जाना, खंडहर बन जाना, नष्ट हो जाना। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के पश्चात, हिज पैलेसेस वेयर रूइंड, उनके महल ध्वस्त हो गए थे, उनके महल खंडहर में परिवर्तित हो गए थे, कहीं ऊंच कहीं नीच, ऐसे ही खंडहर हो गया था। द पीपुल टूक देयर एनिमल्स टू ग्रेज एट दैट प्लेस, द पीपुल माने लोग, टूक माने ले जाते थे, देयर माने अपने, एनिमल्स माने मवेशियों को, जानवरों को, पशुओं को, टू ग्रेज माने चराने के लिए, एट दैट माने उस, प्लेस माने स्थान पर। द पीपुल टूक देयर एनिमल्स टू ग्रेज एट दैट प्लेस, लोग उस स्थान पर अपने पशुओं को चराने ले जाते थे। वंस ए चेयर लाइक थिंग अपीयर्ड देयर, वंस माने एक बार, ए चेयर माने एक कुर्सी के, लाइक माने समान, थिंग माने कोई वस्तु, अपीयर्ड माने प्रकट हुई, देयर माने वहाँ, यानी जहाँ पर राजा विक्रमादित्य शासन करते थे उज्जैन में, और जो उनके महल थे, जब उनकी मृत्यु हो गई, देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो उनके सारे खंडहर ध्वस्त हो गए थे, और उसी खंडहरों पर लोग अपने मवेशियों को चराने ले जाया करते थे। तो एक बार हुआ क्या, वंस ए चेयर लाइक थिंग अपीयर्ड देयर, एक बार एक कुर्सी के समान कोई वस्तु वहाँ प्रकट हुई। ए बॉय ऑफ द विलेज सैट ऑन इट एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस, ए बॉय एक लड़का, ऑफ द विलेज माने गांव का, सैट माने बैठता था, ऑन इट माने इस पर, एंड और स्टार्टेड माने शुरू कर देता था, प्लेइंग माने खेलना, जस्टिस माने न्याय का खेल। ए बॉय ऑफ द विलेज सैट ऑन इट, उस गांव का एक लड़का उस पर बैठा, एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस, और न्याय का खेल खेलना शुरू कर दिया।
द किंग रूलिंग द किंगडम एट दैट टाइम थॉट ऑफ टेकिंग आउट दैट चेयर। द किंग माने राजा, रूलिंग माने राज्य कर रहा, शासन कर रहा, द किंगडम माने राज्य पर, एट दैट टाइम माने उस समय, थॉट माने सोचा, ऑफ टेकिंग माने ले लेने का, हथिया लेने का, कब्जा कर लेने का, दैट चेयर माने उस कुर्सी को। द किंग रूलिंग द किंगडम एट दैट टाइम, जो राजा उस समय उस राज्य पर शासन कर रहा था, थॉट ऑफ टेकिंग आउट दैट चेयर, वह उस कुर्सी को लेने के विषय में सोचा, वह उस कुर्सी पर कब्जा जमाने के विषय में सोचा, वह कुर्सी को हथिया लेने के विषय में सोचा। When he wanted to sit on that chair, the angels flew away with it. When माने जब, ही माने वह, wanted माने चाहा, to sit माने बैठना, on that उस चेयर माने कुर्सी पर, the angels माने देवदूत, flew away माने उड़ गए, with it माने इसके साथ। When he wanted to sit on that chair, जब वह उस कुर्सी पर बैठना चाहा, द एंजल्स फ्ल्यू अवे विथ इट, तो देवदूत उस कुर्सी के साथ उड़ गए। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नो डिटेल्स। रीड माने पढ़िए, दिस इस इंटरेस्टिंग माने रुचिकर, स्टोरी कहानी को, टू नो माने जानने के लिए, द डिटेल माने विस्तार से। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नो द डिटेल्स, विस्तार से जानने के लिए इस रुचिकर कहानी को पढ़िए। तो डियर स्टूडेंट, अबाउट द लेसन से इतना जरूर पता चलता है कि यह कहानी बहुत रुचिकर पूर्ण है, बहुत मनोरंजक पूर्ण है, बहुत ही प्लेजेंट स्टोरी है। तो आइए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं, इसके प्रथम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं, थोड़ा इसके समरी के विषय में चलते हैं। एक बार की बात है कि उज्जैन में जब राजा विक्रमादित्य शासन कर रहे थे, तो उस समय वह अपने न्याय के विषय में जाने जाते थे। यानी राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। कोई भी मैटर अगर कोई व्यक्ति लेकर आता था तो निसंदेह वह वहाँ से संतुष्ट होकर जाता था, उसे वहाँ पर उसकी समस्या का समाधान मिल जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा विक्रमादित्य उस सिंहासन पर बैठते थे तो मानो न्याय की देवी उनकी आत्मा में प्रवेश कर जाती थी, और उसके बाद राजा विक्रमादित्य की आँखें उस हर एक छिपी हुई चीज़ को देख लेती थी जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में छिपा हुआ है। शायद हम में से बहुत कम लोग ही विक्रमादित्य के विषय में जानते होंगे, विक्रमादित्य की कहानी के विषय में जानते होंगे, लेकिन विक्रमादित्य पूर्ण न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य को कोई भी व्यक्ति कभी धोखा नहीं दे पाता था। विक्रमादित्य कभी भी किसी गलत आदमी को दोषी नहीं ठहराए, वे सीधे समस्या सुनते थे और तुरंत समस्या का समाधान कर देते थे। विक्रमादित्य के मृत्यु के पश्चात उसके जो भी किले थे, जो भी महल थे, बिल्कुल ध्वस्त हो चुके थे। उज्जैन के लोग वहाँ पर अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाया करते थे। एक बार की बात है कि कुछ लड़के अपने मवेशियों को चरा रहे थे। अचानक वे बच्चे खेल खेलने लगे और खेल खेल में ही एक बच्चा छोटा सा था, वह एक जगह थोड़ा ऊंचा टीला बना हुआ था, उसी पर जाकर बैठ गया और कहा कि आज मैं न्यायाधीश का काम करूंगा, तुम लोग अपने झगड़े लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे झगड़ों का निपटारा करूंगा, तुम्हारे समस्याओं का समाधान करूंगा। और जैसे ही वह बच्चा उस ऊंचे टीले पर बैठा
तो बैठते ही मानो उसके अंदर गंभीरता आ गई। वह बच्चा जो बैठने से पहले साधारण दिखता था, वह बच्चा बिल्कुल अब ग्रेव दिखने लगा, बिल्कुल अब सीरियस दिखने लगा, बिल्कुल गंभीर दिखने लगा। और बच्चे आपस में झगड़ा करके ले जाते थे और वह बच्चा वहाँ बैठकर उन्हें पूर्ण न्याय देता था। और शाम को जैसे ही बच्चा उस ऊंचे वाले स्थान से नीचे उतरता था तो वह बच्चा बिल्कुल आम लोगों की तरह हो जाता था। धीरे धीरे ये मैटर पूरे क्षेत्र में फैल गया और उसके बाद कई गांवों के लोग अपने अपने झगड़े का निपटारा करने के लिए उस लड़के के पास आते थे और वह लड़का बिल्कुल सही निर्णय सुनाता था। तो उस लड़के के विषय में यह कहा जाता था कि उस स्थान पर ऐसा लग रहा है कि मानो राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन है। उसके बाद हुआ क्या, उस समय का जो राजा राज्य कर रहा था वहाँ पर जब उसके कानों तक यह बात पहुँची तो वह सोचा कि क्यों ना उस सिंहासन को ले लिया जाए। अवश्य ही ऐसा प्रतीत होता है कि वह राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन है और वह सिंहासन अगर मुझे मिल जाए तो मैं उस पर बैठकर हमेशा उचित न्याय करूँगा। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने मजदूरों से जाकर कुदाली और फावड़े से उस स्थान को खुदवाया और खुदने के बाद एक सिलवटदार एक ढांचा निकलता है जिसमें कई देवदूत लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वह उसे ले आया, उनमें से एक देवदूत ने कहा कि आप फास्ट और प्रे करिए 7 दिन तक, उसके बाद आइए इस न्याय सिंहासन पर बैठिएगा। कई बार ऐसे ही हुआ, जैसे ही राजा बैठने जाता था उनमें से कोई न कोई एक एंजल्स उनसे प्रश्न कर देता था और वह निरुत्तर हो जाते थे। इस तरह से वह राजा कभी भी उस सिंहासन पर बैठ नहीं पाया और अंततोगत्वा अंत में जब एक एंजल्स रह गया उस स्लैब पर, तो फिर उसके बाद राजा सोचे कि इस बार तो मैं उस न्याय सिंहासन पर बैठ ही जाऊंगा। बड़े ही रिजॉइसिंग वे में, बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक गए और जैसे ही बैठना चाहे उस अंतिम देवदूत ने उनसे प्रश्न किया कि क्या आपका हृदय उतना ही पवित्र है जितना कि एक छोटे बच्चे का हृदय? क्या आपने कभी दूसरों के धनों को लेने की इच्छा नहीं जाहिर की? अगर ऐसा है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। राजा निरुत्तर हो जाते हैं और इतना कहने के बाद वह लास्ट एंजल पूरे स्लैब को लेकर हवा आकाश में उड़ जाती है और इस तरह से राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए डिसअपियर हो गया, हमेशा के लिए गायब हो गया। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा इसकी समरी। तो इसकी समरी आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगले ऑनलाइन क्लास में पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसका एक्सप्लेन किया जाएगा। धन्यवाद।